ऐसे ही मैं अपने दोस्त से पूछता हूँ कि भाई तुझे गर्लफ्रेंड क्यों चाहिए, वो मेरा आगे यार रोता रहता है कि अतुल भाई बंदी पटवा दो, ये करवा दो। एंड मैंने उससे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, व्हाई यू नीड अ गर्लफ्रेंड। सो पहले तो उसने कुछ देर तक सोचा कि यार मुझे चाहिए क्यों, सिर्फ लड़कों को कूल दिखने के लिए इस टाइम पे इस जनरेशन में गर्लफ्रेंड चाहिए। एंड एक्चुअली यू डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप। यू थिंक कि यार सेक्स करेंगे, ये करेंगे, एंड बस तुम्हारा उसी टाइप पे सोच रह जाती है, वहीं तक तुम्हारी सोच रहती है कि गर्लफ्रेंड वही होती है। यू डोंट थिंक जब कोई गर्लफ्रेंड बनती है इट्स कम्स विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैच्योरिटी। एंड आई थिंक मोस्टली लोगों में जो 18 से 20 साल में 15 साल में निम्बा डिब्बी वाला काम चलता है, आप लोग भी उसमें जा रहे हो। एंड एक्चुअली एक बात बताता हूँ मैं आपको, मोस्ट थिंग जो अंडररेटेड है, गर्लफ्रेंड कभी बनाई नहीं जाती, ढूंढी नहीं जाती। जब वो प्यार होता है, निकल के आता है ना अंदर से, वो सिर्फ हो जाता है। आई एक्सपीरियंस्ड इट। बेस्ट थिंग आर नॉट सर्च्ड बट फाउंड। ढूंढते रह जाओगे पूरी जिंदगी में, कभी यहाँ पे टेक्स्ट कर रहे हैं, कभी वहाँ पे टेक्स्ट कर रहे हैं, कभी स्नैपचैट पे जा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं, ट्विटर पे जा रहे हैं, हर जगह जाके जहाँ भी लड़की दिख जाती है डीएम कर देते हो। कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं है? आई थिंक तुम लोगों में तो बिल्कुल भी नहीं है, तभी तुम ये चीज़ करते हो। आई मेक वीडियोज़ ऑन कि यार लड़कियों से कैसे बात करें, बिकॉज आपको करनी भी आनी चाहिए। बट गर्लफ्रेंड का पर्सपेक्टिव अलग है, वो एक रिलेशनशिप है जहाँ पे आपको जाना है एक लॉन्ग टर्म के लिए। बट यहाँ भी लोगों ने इसे हवा बना रखा है, सिर्फ शो ऑफ कूल दिखने के लिए हमें गर्लफ्रेंड चाहिए। आई शेयर माई एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दिस बिकॉज आई हैव अ गर्लफ्रेंड। पास्ट में 2021 में मेरी गर्लफ्रेंड थी, जो कि मैंने ढूंढी नहीं। कॉलेज में एक लड़की थी जिसका मैं आपको नाम डिस्क्लोज तो फिलहाल नहीं कर सकता। एंड वो रिलेशनशिप ऐसा बना लाइक कि हम दोनों पहले अच्छे दोस्त बने। लाइक मैं उसे चैट भेजता, उसने मुझे कुछ नोट्स भेजे, ऐसे करते करते दोस्ती काफ़ी अच्छी बिल्डअप हुई। तो मैंने वहाँ पे जाकर कोई ढूंढना नहीं कि मुझे लड़कियाँ ढूंढनी है। वो यार जब एक रिलेशनशिप बनना होता है वो ईजिली बन जाता है, आपको पता भी नहीं लगता कि कब मैंने एक रिलेशनशिप में आ गया हूँ। बट द फैक्ट दैट एक रिलेशनशिप आता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। एंड 1-1.5 साल वो रिलेशनशिप चला अच्छा खासा, लेकिन एक टाइम आया जहाँ पे उसे भी टाइम नहीं मिला, मुझे भी टाइम नहीं मिला, एंड चीज़ें बिगड़ने लगी। बिकॉज यार मुझे भी अपने करियर की तरफ फोकस करना था, उसे भी अपने करियर की तरफ फोकस करना था, जिसकी वजह से चीज़ें बिगड़ने लगी एंड वी एक्चुअली ब्रेकअप। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ यार, अभी आप 20, 21, 22 साल के हो, तुम्हें रिलेशनशिप की नीड ही नहीं है, तुम्हें गर्लफ्रेंड की नीड ही नहीं है। अब बोलोगे यार सेक्स करना है, भाई सेक्स करना है तो वहाँ चले जाओ ना, बहुत दुनिया है, जाना ही क्यों है? पहली बात समझो इस बात को। यू एक्चुअली डोंट नीड अ गर्लफ्रेंड। 3 चीज़ बताता हूँ आपको, अगर आप ये 3 चीज़ क्राइटेरिया पूरा कर रहे हो तो तुम ले लेना गर्लफ्रेंड। पहले 3 चीज़ें सुनो, 3 क्वेश्चन देखो कि क्या तुम्हारे बाप के पास अंधा पैसा है कि वो तुम्हें बैठा के खिला दे, कि भाई वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेगा। अगर उस चीज़ से तुम निश्चिंत हो तो चलो ठीक है, क्राइटेरिया मिस। सेकंड थिंग इज दैट, मैंने लिख के रखी है बिल्कुल ये, कि आप अपनों से टाइम दे सकते हो या नहीं दे सकते। गर्लफ्रेंड आएगी, आपको उसे प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। बिकॉज अगर तुम्हारे बाप के पास पैसा है तो तुम्हें गर्लफ्रेंड भी उसी स्टेटस की मिलेगी, जो कि पैसा लेगी, गाड़ी लेगी, एंड यू हैव टू एक्चुअली इन्वेस्ट इन इट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड थिंग, कि यार अभी आप उस स्टेज में हो, जैसे 19 साल के होंगे, आप 18 साल के होंगे, 21 साल के होंगे, तुम्हें अपनी लाइफ जीनी चाहिए। यू हैव टू एक्सप्लोर इट। तुम्हें लड़कियां दोस्त बनानी चाहिए। रिलेशनशिप में आने के लिए अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, सो यू हैव टू एक्सप्लोर द लाइफ। अगर अभी रिलेशनशिप में आ जाओगे तो मुझे नहीं लगता तुम अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे, एंड उसी लूप में तुम घुस जाओगे। कल के दिन को गर्लफ्रेंड ब्रेकअप करके भागेगी, तुम रोते रह जाओगे, दर्द दीवाने, फिर उल्टे सीधे म्यूजिक सुनोगे, एंड यू हैव लॉस्ट इट। क्राइटेरिया को तुम पूरा कर पा रहे हो कि हाँ भाई मेरे बाप के पास पैसा है, मुझे कोई फ्यूचर की चिंता नहीं है, कल को बाप का बिजनेस चल रहा है जाके बैठ जाऊंगा, अरे फैमिली का स्टेटस भी अच्छा है, भाई भी कमा रहा है, बहन भी कमा रही है, तो भाई करो तुम जाके, ठीक है। बट द पॉइंट इज, वो लोग जिनके पास तो ना घर है ना बैंक बैलेंस है, पापा भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं तुम्हारे ऊपर, कैसे कैसे करके पढ़ा रहे हैं, बट यू डोंट अंडरस्टैंड इट। तुम्हें क्यों चाहिए भाई गर्लफ्रेंड, क्यों चाहिए? फिर मैंने अपने दोस्त से वही बोला, तुझे क्यों चाहिए गर्लफ्रेंड? ना भोसड़ी के तेरे पास अभी कोई इतना पैसा कि तू लड़की के ऊपर इन्वेस्ट कर दे, वैसे तू चिंदी चोर है। अभी मैं बोल दूं कैंटीन में वहाँ पे यार 100-200 रुपये का कुछ खिला ला, गांड फट जाएगी भोसड़ी वाले की। तो वो तो उससे होता नहीं। गर्लफ्रेंड कल को बोलेगी तो बहन चो एक बार खिला देगा, 2 बार खिला देगा, तीसरी बार में गांड फट जाएगी भाई। घर वाले जैसे तैसे करके बाप की चड्डी फटी पड़ी है, बेटा यहाँ बहन चो गर्लफ्रेंड बना रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, खुद को बिल्ड करने में फोकस करो। दिस इज द टाइम, ये 20s ही आपका टाइम है जहाँ पे आप अपने बिल्ड करते हो, बिकॉज यहीं से एक आदमी की पहचान बनती है, एक आदमी बनता है। 26-27 साल में आके आप अपने करियर के स्टेबल टाइप में आओगे, वहाँ पे जाके आपको बहुत लड़कियाँ मिलेंगी जब आप अपने करियर में स्टेबल हो जाओगे, बिकॉज यू बिल्ड अ गार्डन जहाँ पे तितलियाँ खुद उड़ के आएंगी।
एक अमीर लड़के के पास गर्लफ्रेंड इतनी सारी क्यों होती हैं? बिकॉज उसके पास एक्सेस होता है गार्डन का कि बटरफ्लाई उड़ के आएंगी आएंगी। सो अपना आप को बिल्ड करने पे ध्यान दो। ये टाइम है आपका कि आप अपने करियर पे फोकस करो। जो भी आप बिजनेस कर रहे हो छोटा मोटा उस पर काम करो, उसे स्केल करो एंड उस टाइप तक पहुंचो जहाँ पे आपको अपने करियर के रिलेटेड, अपने पैसे के रिलेटेड कोई दिक्कत ना आए। कम से कम स्टेबल तो हो जाओ। एंड ये प्रोसेस ना यार स्टार्टिंग में अच्छा लगता है। आपने भी देखा होगा जनरली जो भी जिन लोगों की गर्लफ्रेंड यहाँ पे रही है, ये एक्सपीरियंस करा है कुछ भी, कि हम शुरू में दोस्त बनाते हैं, लड़की से बात करते हैं, वो एक्सपीरियंस तब तक ही अच्छा होता है जब तक तुम स्टार्टिंग स्टेज में होते हो। व्हेन इज कम टू द रिलेशनशिप, वो एक सीरियस स्टेज में आती है, वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। आई फेस इट। अब भैया मुझे लग रहा था कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मुझे अपने करियर पे ध्यान देना था। सो मुझसे टाइम ही नहीं दिया गया वहाँ पे। अब वो भी अलग, मैं भी अलग। सो सोचो इस चीज़ को। तुम्हें बिल्कुल भी रिलेशनशिप में आने की ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, बिकॉज नीड ही नहीं है। बस तुम दूसरे लोगों को देखते हो कि यार अच्छा वो मेरा दोस्त रिलेशनशिप में आ रखा है, वो देखा है, उसे देख के आप बस ख्याल में पता नहीं क्या क्या देख लेते हो, उल्टी सीधी चीज़ें। एंड तुम देखते हो हर डीएम में जाके तुम अप्रोच मार रहे हो उल्टी सीधी लड़कियों को। यार जब आपकी रिलेशनशिप बननी होगी, बन जाएगी, पता भी नहीं लगेगा। अभी आपको एक्सप्लोर करना है डिफरेंट एरियाज़, अभी आपको हसल करनी है। अगर आपका कहीं मन लगता है कि मुझे ये बिज़नेस स्टार्ट करना है, इस करियर लाइन में जाना है, वहाँ पे क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, वो जाके अभी आपको करना है। आपको दुनिया घूमनी है, ट्रैवल करना है, बहुत नए लोग मिलेंगे। अगर आप अभी से रिलेशनशिप में आ जाते हो, यू हैव टू स्टक इन द लाइफ। तुमने कुछ एक्सप्लोर ही नहीं करा। एक रिलेशनशिप बना 3-4 महीने का और वो सोचो वो रिलेशनशिप है एंड आगे वहीं पर रह गए एंड वो स्पार्क भी खत्म हो जाएगा तुम्हारे अंदर का। सो थिंक अबाउट इट, डोंट गो फॉर द रिलेशनशिप। तुम्हारी कोई नीड नहीं है मुझे लगता है फिलहाल के टाइम पे। एंड मुझे लगता है तुम लोग समझ गए होंगे क्या मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। द कॉन्फिडेंट मैन, एलिवेट योर इनर सेल्फ।